हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, मुनियों ने समझे है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझे है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजाले का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। थैंक यू। नमस्कार। आज का विचार लेकर मैं प्रस्तुत हूँ सफलता और असफलता के ऊपर। सफलता को कभी अपने सिर पर न चढ़ने दें और असफलता को कभी दिल में न उतरने दें। अर्थात बच्चों, नेवर लेट सक्सेस गेट टू योर हेड एंड नेवर लेट फेल्योर गेट टू योर हार्ट। अर्थात बच्चों, सफलता और असफलता दोनों को हमें संतुलन में रखना है, क्योंकि अगर दोनों में से किसी की भी अति हमारे जीवन में होती है तो वह हमें प्रभावित करती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक टुडेज वर्ड में आज का शब्द है कीप, KEEP। कीप मीन्स रखना, बनाए रखना, जारी रखना, सुरक्षित रखना। बच्चों, कीप काम एंड स्टडी हार्ड, अर्थात शांत रहो तथा मेहनत से पढ़ाई करो, कभी हिम्मत ना हारो, हमेशा प्रयास जारी रखो। धन्यवाद। नमस्कार। आज की पहेली है, वह कौन है जिसके मुंह नहीं है लेकिन बोलता बहुत है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुंह न होने के बावजूद बहुत बोलती है? बताओ बताओ। इसका उत्तर है रुपया, यानी कि मनी। आपने भी सुना होगा, पैसा सिर चढ़ के बोलता है। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, जानिए आज का रोचक इतिहास मेरे साथ यानी अर्चना पांडे के साथ। बच्चों, आज ही के दिन 26 अगस्त 1910 में मदर टेरेसा जी का जन्म हुआ था और उन्हें कलकत्ता की संत टेरेसा के नाम से नवाजा गया था। 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ, मरते हुए लोगों की इन्होंने मदद की थी। इसलिए इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था।
बच्चों आइए जाने दूसरा रोचक इतिहास। 26 अगस्त को आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस या फिर वुमेन्स इक्वालिटी डे मनाया जाता है। इस दिन राज्य अमेरिका ने संविधान के साथ संशोधन किया कि महिलाओं को भी समानता से वोट देने का अधिकार है। तो आज का इतिहास था ना रोचक और ज्ञानवर्धक। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विशेष में हम एक ऐसी शख्सियत मदर टेरेसा जी के बारे में जानेंगे जिन्हें देश और समाज उनकी दया और निस्वार्थ भाव से सेवा के लिए सदैव याद रखेगा। मदर टेरेसा जी का जन्म आज ही के दिन 1910 में मैसिडोनिया में हुआ था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और दुनिया के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन थीं, जिन्होंने वर्ष 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। उन्होंने 45 सालों तक गरीब, बीमार, अनाथ और मरते हुए लोगों की मदद की। उन्हें नोबेल पुरस्कार के रूप में $1,92,000 मिले थे, जो उन्होंने गरीब भारतीयों के लिए एक फंड के तौर पर इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, जो उनके विशाल हृदय को दर्शाता है। धन्यवाद। सुप्रभात। आइए अब चलते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? इसका उत्तर है सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 5 सितंबर। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 3, खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। प्रश्न 4, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद, जिन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलवाया। धन्यवाद। 26 अगस्त आज के दिन मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। वो एक प्रेम की मूर्त थी। ईसा मसीह के रास्ते पर चलकर उन्होंने गरीबों और दुखियारों को अपनाया था। आज के दिन को महिला समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में एक कविता, नारी तुम हो जगत जननी, तुम ममतामयी दानी हो, तुम प्रणेता हर क्षेत्र की, नहीं तुमसा कोई सानी हो, श्वास दिया अपने ओर से, तुम बाल उपवन की माली हो, इतिहास पटा तेरी महिमा से, तुम अद्भुत गौरवशाली हो, वाक देवी देवी महिषासुर मर्दिनी, तुम आदि शक्ति अभिमानी हो, आदि काल से वर्तमान तक विजय वर्चम की अधिकारी हो, धन्य धरा हुई तुम्हें अवतरित कर, तुम दुख सुख की सहभागी हो, नारी तुम हो जगत जननी, तुम सर्व विजेता कभी न हारी हो, कभी न हारी हो। सुप्रभात बच्चों। आज की अच्छी आदत, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक खेल खेलना। बच्चों हमें अधिकतर आउटडोर गेम ही खेलने चाहिए। फोन पे या इंडोर गेम से थोड़ा सा बचना चाहिए। आउटडोर गेम हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होते हैं, अतः हमें निश्चित समय निकालकर आउटडोर गेम खेलना चाहिए। हम क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, इससे हमारे शरीर की एक्सरसाइज होती है। एक स्विमिंग करना बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी है और मनोरंजक खेल भी है। हम रस्सी कूद सकते हैं। इस तरह से बच्चों हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हमें बाहर निकलकर आउटडोर गेम ही खेलने चाहिए। हम रनिंग कर सकते हैं, रनिंग एक एक्सरसाइज भी है और खेल खेल में आपका मनोरंजन भी होगा। शुक्रिया बच्चों। सवेरे का नमस्कार। वक्त है कहानी का, जिसका नाम है बुद्धिमान सियार। एक समय की बात है, जंगल में एक शेर के पैर में कांटा चुभ गया था। उसके पंजे में जख्म हो गया, जिससे उसका दौड़ना असंभव हो गया। धीरे धीरे वो पैर घसीटता हुआ एक गुफा के पास पहुंचा। उसने गुफा के अंदर झांका तो गुफा खाली थी, लेकिन देखकर लग रहा था जैसे वहां किसी जानवर का बसेरा है। शेर चुपचाप अंदर जाकर छुप गया और इंतजार करने लगा कब वो जानवर आए और कब उसे मारकर अपने पेट की भूख मिटा ले।
वास्तव में वो गुफा एक सियार की थी जो दिन भर बाहर रहता और रात में गुफा में वापस आता। उस दिन जब वो वापस आया, उसने देखा गुफा के बाहर किसी जानवर के, बड़े जानवर के पंजे के निशान हैं। सियार होशियार था, उसने तरकीब लगाई और बोला, गुफा ओ गुफा। गुफा में चुप्पी। यह देख उसने फिर पुकारा, अरे ओ गुफा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? भीतर शेर दम साधे बैठा था और इंतजार कर रहा था कब ये अंदर आया और इसे मारकर मैं खा जाऊं। सियार एक बार फिर जोर से बोला, ओ गुफा, रोज तो तू मेरी पुकार सुनकर उसका जवाब देती है, मुझे अंदर बुलाती है, आज चुप क्यों है? मैंने पहले ही कह रखा है कि जिस दिन तू मुझे नहीं बुलाएगी उस दिन मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अच्छा, तो मैं चला। यह सुनकर शेर हड़बड़ाया और उसने सोचा जरूर ये गुफा सियार को अंदर बुलाती होगी, और उसने ये सोचा कहीं ये सियार चला ना जाए, तो अपनी आवाज़ बदलकर कहा, सियार राजा मत जाओ, अंदर आओ ना, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। सियार शेर की आवाज़ पहचान गया और उसकी मूर्खता पर हंसता हुआ वहाँ से चला गया, और मूर्ख शेर उसी गुफा में भूखा प्यासा मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि सतर्क व्यक्ति जीवन में कभी मात नहीं खाता है, इसलिए हमें हर कार्य सतर्कता से करना चाहिए। धन्यवाद। बाल विवाह एक ज्वलन समस्या। आइए आज बात करते हैं बाल विवाह के बारे में। बाल विवाह कुरीति पूरे विश्व में व्याप्त है। भारत का विश्व में बाल विवाह होने में दूसरा स्थान है। विश्व के 40% बाल विवाह केवल भारत में ही होते हैं। 49% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष से पूर्व ही भारत में हो जाता है। सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य केरल में भी यह प्रथा आज तक प्रचलन में है। यूनिसेफ के अनुसार नगरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। बिहार में 68% और हिमाचल प्रदेश में 9% बाल विवाह होते हैं। भारत जो स्वयं को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, उसमें आज भी ये कुरीति जिंदा है। बाल विवाह के दुष्परिणामों में सबसे घातक परिणाम शिशु व माता मृत्यु दर वृद्धि, मानसिक विकलांगता व परिपक्वता के अभाव के रूप में देखने को मिलते हैं। आइए जानें बाल विवाह को बढ़ावा देने वाले कुछ कारणों के बारे में, जैसे लड़की को बोझ समझना, शिक्षा का अभाव, रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ, अंधविश्वास व गरीबी इसका प्रमुख कारण है। प्राचीन समय में बाल विवाह को रोकने में सबसे प्रमुख नाम राजा राम मोहन राय व केशव चंद्र सेन का है। स्पेशल मैरिज एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा पास कराया गया था, जिसमें विवाह की उम्र क्रमशः 14 व 18 वर्ष रखी गई थी। बाद में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट नामक बिल पुनः पास किया गया। इसमें 18 व 21 वर्ष क्रमशः विवाह हेतु उम्र निर्धारित की गई। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 वर्तमान समय में प्रमुख रूप से लागू है। बाल विवाह रोकने हेतु वर्तमान समय में हमें समाज को जागरूक करना होगा। मीडिया द्वारा प्रमुख रूप से इसको रोका जा सकता है। एक अहम भूमिका मीडिया द्वारा निभाई जा सकती है। शिक्षा का प्रचार, गरीबी का उन्मूलन भी इसका एक प्रभावी उपाय हो सकता है। आइए हम सब इस कुरीति को दूर करने के लिए आज दृढ़ संकल्प लें। जय हिंद। 26 अगस्त आज के दिन मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। वो एक प्रेम की मूर्त थी। ईसा मसीह के रास्ते पर चलकर उन्होंने गरीबों और दुखियारों को अपनाया था। आज के दिन को महिला समानता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में एक कविता, नारी तुम हो जगत जननी, तुम ममता में दानी हो, तुम प्रणेता हर क्षेत्र की, नहीं तुमसा कोई सानी हो। श्वास दिया अपने ओर से, तुम बाल उपवन की माली हो, इतिहास पटा तेरी महिमा से, तुम अद्भुत गौरवशाली हो। वाक देवी देवी महिषासुर मर्दिनी, तुम आदि शक्ति अभिमानी हो। आदि काल से वर्तमान तक विजय वर्चम की अधिकारी हो। धन्य धरा हुई तुम्हें अवतरित कर, तुम दुख सुख की सहभागी हो। नारी तुम हो जगत जननी, तुम सर्व विजेता, कभी न हारी हो, कभी न हारी हो।